इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए, आपकी महिमा करते हैं खुदावंत कि आपने हमें सांसें दी, आपने हमें जीवन दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपने मेरे घर परिवार, मेरे बेटे और बेटियों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर के साथ सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें चिंता नहीं करना है, आज हमें विश्वास रखना है, आज हमें भरोसा रखना है कि खुदा हमें जीवन देने वाला है, वो हमें सांसें देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम किसी बात की चिंता क्यों करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज तुम परमेश्वर की ओर मन अपना लगाते हो तो परमेश्वर अपना सारा कुछ आपको दे देता है। यदि जो आज बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, भयभीत हैं, आज डरे हुए हैं, शाम के वक्त उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति आ चुकी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो जो हमारा प्रिय परमेश्वर है वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पालना जानता है, उसे सिखाना जानता है, उसे ज्ञान और बुद्धि और देना चाहता है। लेकिन आज हमें बिल्कुल भी भयभीत होना नहीं है, कि खुदावंत का वचन कहता है, याद रखिए कि यहोवा की दृष्टि से, यहोवा की दृष्टि में यदि आप परमेश्वर के नज़र में एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं और परमेश्वर के बेटे बनते हैं, तो खुदा आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जीवन देता हूँ और तुम्हें जीवन दिया हूँ, और मैं तुझे सांसें देता हूँ और मैंने तुझे दिया है। मैं तेरे घर को संभालता हूँ, तो परमेश्वर आपके घर को संभालता है। यहोवा आपके जीवन में हर एक प्रकार के कामों को करता है, तो वो यहोवा करता है। यदि ये आपके मन में विश्वास है तो खुदावंद आपके जीवन में ढेरों बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए यहोवा का वचन कहता है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। यदि आज हम यहोवा का भय मानते हैं, यदि परमेश्वर का डर मानते हैं कि नहीं खुदा हमारे जीवन में काम करेगा, हमें आशीष देने वाला वो खुदा है, हमें संभालने वाला हमारा खुदा है, वो परमेश्वर का भय यदि आपके दिल में, आपके जहन में जिस दिन बैठ जाएगा, मैं संसार के लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं उसके लिए मैं ये वचन कहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, नीति वचन में लिखा है, अध्याय यहाँ पे 15 वचन नंबर 33 में लिखा है, यहोवा के भय से मानने वाले को शिक्षा प्राप्त होती है, और जो महिमा से पहले नम्रता आती है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। इस बात को याद रखना, आज जो हमारे अंदर अनेकों प्रकार की कल्पनाएं आती हैं, अनेकों प्रकार की सोच आती हैं, तो हम इसे एक लिमिट कर सकते हैं। आज में बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि खुदावंद कहता है कि तुम एक दूसरों की मदद करो, तो आपको करना चाहिए। यदि खुदावंद कहता है कि आप अपने बच्चों से प्रेम करें, तो प्यार करना चाहिए। एक बात है कि अपने बच्चों को तो हम समय नहीं दे पाते हैं, तो अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करेंगे। आज हमारे संसार में यही है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए, उनके पास बैठने के लिए समय नहीं है। स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए। क्या कभी आपने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम क्या पढ़ते हो, क्या करते हो? सर्वप्रथम पहले अपने बच्चों को समय दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने बच्चों से प्रेम करना सीख लिया तो मुझसे प्रेम करना सीख जाओगे। आज हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हर एक प्रकार के कामों में, हर प्रकार के अनेक प्रकार के कामों में आज हम व्यस्त हैं। चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे जिनके पास बच्चे हों, जिनके पास बच्चे ना हों, फिर भी खुदावंद का वचन कहता है कि आज इस संसार की चीज़ों में इतना व्यस्त हो चुके हैं। जानते हैं कि अनेकों प्रकार के आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार के मोबाइल चलाने से आपको फुर्सत नहीं है, गेम खेलने से फुर्सत नहीं है, बात करने से फुर्सत नहीं है, तो आपके बच्चे कैसे आशीषित होंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बच्चे की यदि कोई किताब होती है तो उनके माता पिता हैं। आप अपने बच्चे की किताब हैं। यदि आप अपनी किताब को अच्छी तरीके से अपने बच्चे के नज़र में रखना चाहते हैं और आपका बच्चा देख करके आपको सीखे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चों को तुम सही शिक्षा दे रहे हो।
आज हमारे पास, मैं जानता हूं कि संसार में बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन हम खुदा से क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? उससे क्यों नहीं कहते हैं कि खुदा मुझे आशीष दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर, मुझे ज्ञान दे कि मैं अपने बच्चों के साथ समय बिता सकूं, मैं समय निकाल सकूं पिता परमेश्वर। लेकिन पिता कहता है कि तुम्हारे अंदर ही वो अनेक प्रकार के जो लालसा है, अनेक प्रकार के जो बुरी युक्ति आपके जीवन में आ चुकी है, उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों आप इतना सोशल मीडिया में यूज करते हैं? जो आपको प्रार्थना हम करते हैं, आप प्रार्थना करिए, प्रभु के भजन को सुनिए, आप अनेकों प्रकार की जो बाइबल के आधारित पे हैं आप उसे देखिए, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हमेशा बना रहे, आपके बच्चों के जीवन में हमेशा वो इंप्रेशन जाए कि आपके बच्चे क्या सीखते हैं, क्या करते हैं। यदि आप ही गलत काम करेंगे तो आपके बच्चे कैसे ठीक होंगे, आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? तो खुदावंद का वचन कहने का मतलब है, यदि यहोवा के भय का यदि तुम मानते हो, उसके डर को मानते हो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम शिक्षा प्राप्त करोगे, ज्ञान को प्राप्त करोगे। इस बात को स्मरण रखना, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा था, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। यदि आज हम सर्वप्रथम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस प्रिय परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि खुदावंद हमें आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा, तो इस बात को याद रखना कि जो बातें आप बोल रहे हैं, आप कभी भी गलत बातों का, शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रह करके वो बोलता हूँ। जिस दिन आपके अंदर वो शैतानी ताकत आ जाएगी, शैतान आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, तो आप उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देंगे। चाहे अपने बच्चों को मारना हो, पीटना हो, घर में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार के कामों में, अनेक प्रकार के बाहर, अनेकों प्रकार के आपके जीवन में झंझट हो सकते हैं। लेकिन खुदावंद का वचन कहता है, यदि तुमने मुझसे प्रेम किया है तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा और मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज हम क्या शांति नहीं पाना चाहते हैं, लेकिन हम खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या आज हम जीवन में सुखी नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन आज हम क्या करते हैं? हमारा जीवन कहाँ है? पैसों में है। मैंने हमेशा कहा है, पैसे से आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद को नहीं खरीद सकते हैं। सोने का बिस्तर आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप नींद को खरीद सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि खाने के लिए आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन आप भूख को नहीं खरीद सकते हैं। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए शांति आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है, और आपके जीवन में एक लिमिट होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज हम किसी चीज़ की लालसा करते हैं, लालसा करना बुरी बात नहीं है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी में उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो खुदावंद हमारा उसमें साथ देने वाला है, वो परमेश्वर हमें संभालने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? यहाँ पर यहोवा हमारा मन को तौलता है कि कितना आप मन यहोवा को देते हैं, कितना मन आपका परमेश्वर के वचनों में लगा हुआ है, कितना मन आपका जो है परमेश्वर के प्रार्थना में लगा हुआ है। इसलिए याद रखना कि आज जिंदगी में, आज आप जितने भी उदास लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में इस बात को गांठ बांध लेना कि परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके मन को तौलता है। जिस दिन आपके मन का परमेश्वर तौलता है, यदि उस दिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मेरा ये बेटा है और ये मेरी बेटी है, मैं इसे आशीषित करूंगा क्योंकि ये मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है। इसीलिए स्मरण रखना, भरोसा रखना और हमेशा याद रखना कि खुदा का वचन क्या कहता है, उसकी आयत क्या कहती है, उसकी कलाम क्या कहता है। जिस दिन अपनी ज़िंदगी में हम अपने परमेश्वर का स्वीकार करते हैं, उस दिन हमें एक पावर मिलती है, एक पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें पावर देता है, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि तुम दुष्टों से दूर रहना। परमेश्वर ने हमेशा कहा कि तुम दुष्टों से दूर रहना और गलत कामों से दूर रहना। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों से दूर रहना, परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम दुष्टों से दूर रहना। दुष्ट से तो हर इंसान दूर रहना चाहता है, चाहे परमेश्वर में हो चाहे ना हो।
जो लड़ाई करता है, झगड़े करता है, गाली देता है, अनेक प्रकार के कामों करता है, क्या संसार उसके साथ लोग रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आप कैसे रह सकते हैं जब संसार के लोग इतनी अच्छी बातें सोच सकते हैं कि नहीं वो व्यक्ति अच्छा नहीं हो, लड़ाई झगड़े हमेशा करता है, गाली देता है, अनेक प्रकार की बातें करता है, गंदी बातें करता है या गंदे कार्य करता है, तो क्या उसमें आप उसका साथ देंगे? कभी नहीं देंगे। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम धर्मी होकर के प्रार्थना को करो तो मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा और मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। अपने घुटने को टेक करके आज प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको जवाब देगा। अपने आंसुओं को बहा करके कहिए, खुदावंद आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको संभालने वाला वो खुदा है। इसीलिए जिस दिन से हम ये मान लेते हैं कि खुदावंद हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें ताकत देने वाला हमारा परमेश्वर है, तो उस दिन खुदावंद आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। उस दिन वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चों के भविष्य के लिए परमेश्वर अच्छी अच्छी योजनाएं लाएगा, अच्छे अच्छे कामों को करेगा, ताकि आप अपने बच्चों के जीवन को बेहतर कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बच्चों का ही जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ऐसे ही लोगों का राज्य आने वाला है। तो आपके बच्चे आज इतनी शिक्षा के मोहताज नहीं हैं। आप यदि सुनते हैं, आप वचन को सुनते हैं, आप प्रार्थना को सुनते हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि आपके बच्चे मोहताज नहीं होंगे किसी भी चीज के लिए, यदि आज आप सच्चे मन से परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं। आज हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है, भागने की आवश्यकता नहीं है, आज किसी काम को उल्टा सीधा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, उसने हमारे जीवन पर दया किया है, उसने हमारे बच्चों के ऊपर दया किया है, उसने हमारे कामों पर दया किया है, उसने हमारे हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने बरकत दी है, हमें आशीष दी है। तो आज हम पीछे क्यों हटते हैं? बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं उनसे इतना ही सिर्फ कहता हूं कि ब्रदर पहले आप तो प्रार्थना करना स्टार्ट करिए। यदि मैं आपके सामने भोजन रख दूं तो क्या भोजन यदि आप खाएंगे नहीं तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो उसी तरीके प्रार्थना करिए खुदावन से, जिस तरीके से आपसे बनता है उस तरीके से प्रार्थना करिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा, वो आपको आशीष देने वाला पिता है। इसीलिए मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, लेकिन हमारा जो यहोवा है वो मन को तौलता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी जो सारी कल्पनाएं हैं वो सिद्ध हो जाएंगी। यहोवा ने सब वस्तुओं के लिए विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। इस बात को याद रखना। खुदा का वचन कहता है जो दुष्ट करेगा, जो दुष्ट भरे कामों को करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसके लिए भी योजना बनाया हूं, और जो अच्छे काम करेगा मैं उसके लिए भी योजना बनाया हूं, उसके लिए भी कामों के लिए मैंने उसके लिए सौंपा है। तो खुदावंद का वचन साफ कहता है यदि आप अच्छे कामों को करेंगे तो खुदा आपके साथ रहेगा, यदि आप बुरे काम करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तो बुरा है नहीं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दाग तो लगा हुआ नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो पवित्र है वो हमेशा पवित्र रहेगा। आप इंसान हैं, इंसान चाहे गलत करे तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। यदि तुम अच्छे कामों को करोगे, गरीब लोगों की मदद करोगे, उनकी हर प्रकार से सहायता करोगे, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या में आप क्यों ना पड़े हों, खुदावंद का वचन कहता है कि मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे उस रास्ते पे ले जाकर खड़ा करूंगा जिस रास्ते पे आपको चलना है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना है। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना को छोड़ करके चले जाते हैं। प्रार्थना क्यों नहीं करते आप हैं? तो इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई खोट होगी तो खुदावंद आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। यदि आपका मन किसी और के प्रति लगा हुआ है तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझसे प्रेम क्यों करूं? जब तेरा मन मेरे पास है ही नहीं है तो मैं कुछ से प्रेम क्यों करूं? इसीलिए मेरे प्रियो सर्वप्रथम हमें परमेश्वर का आदर करना है, सम्मान करना है, उसके वचन पे चलना है, उसका भय मानना है, ताकि हम परमेश्वर के नज़र में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आकर के ठहरें और परमेश्वर हमें वो ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, और जो कार्य देना चाहता है परमेश्वर को, उस कार्य को आप सीधा सीधा लोगों तक शेयर कर सकें, बता सकें, समझा सकें। इसीलिए परमेश्वर आपको चुना है। तो इसीलिए मेरे प्रियो याद रखना, इस प्रार्थना को हम ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। एक खुदावंद हमें बरकत, हमें आशीष देने वाला वो परमेश्वर।
यदि आज आप बीमारी में, अनेक प्रकार की चिंताओं में, अनेक प्रकार की समस्याओं में आप फंसे हुए हैं, तो मैं आपसे नम्र और निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपके जीवन को, आपके दिल को, आपके पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि खुदावन आपके बच्चों को, आपके घर में आपको ढेर सारी बरकत, हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में आपको आशीष देने जा रहा है। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी अद्भुत शक्ति और कार्य के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमारे जीवन में भलाई की है और हमारे ऊपर आपकी आशीष के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्यार और देखभाल के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के लिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि हमारे पास भी स्वतंत्रता और जीवन हो पिता परमेश्वर। जब हम आपके लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, तो वहाँ पर हमारी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो एक क्षमा करने वाले पिता हैं। इसीलिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हम जानते हैं पिता कि हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, और मेरे अपराधों और मेरे गुनाहों को यहाँ पर क्षमा मांगे, क्योंकि पिता आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहिए कि हमारी आँखों और आपके दिलों को नए सिरे से स्थापित करने के लिए हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छी चीज़ों को देख पाएँ पिता परमेश्वर, और हमारे दिल में पिता परमेश्वर नए नए विचार और नए नए जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ है, मुसीबत है, उसमें पिता हमारी आप मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को आप पिता परमेश्वर नवीनीकृत करें पिता परमेश्वर, हमें अपनी शांति और सुखी से हमें भरें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावन कि आप हमें संभालने वाले आप हैं पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं, और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं, कि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर। आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर।
आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार के बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनके ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं। मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं
हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरे बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर है कि मैं आपका बेटा हूं पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारे जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि
महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर। और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पिता परमेश्वर। और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता, अपने शारीरिक रूप से नहीं अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छानुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है, यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन।